इंडिया में कई हॉन्टेड जगहें हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पर गवर्नमेंट खुद कह रही है सूरज डूबने के बाद यहाँ रुकना मना है। ये कहानी है भानगढ़ फोर्ट की, राजस्थान का वो किला जहाँ मंदिर अभी भी जिंदा है, लेकिन बस्ती सब डेड है। और आज जो मैं आपको बताऊंगी वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो वहाँ गए, रुके और वापस आ गए। क्योंकि जो वापस नहीं आए उनके बारे में आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले जानते हैं भानगढ़ के बारे में। भानगढ़ फोर्ट 17वीं सेंचुरी में बना था, महाराजा माधो सिंह के द्वार। एक टाइम पर ये जगह पूरी तरह से बसी हुई थी। यहाँ पे बाजार था, मंदिर थे, घर थे, राजमहल था, सब कुछ था। आज भी जब आप भानगढ़ जाते हो आपको परफेक्ट स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे लोग कल ही छोड़ के गए हों। लेकिन सच ये है कि भानगढ़ एक ही रात में खाली हुआ था। यहाँ कोई जंग नहीं हुई, किसी तरह की कोई आउटरेज बीमारी नहीं फैली, ना ही कोई नेचुरल डिज़ास्टर था। बस लोग गायब हो गए एक श्राप की वजह से। भानगढ़ इंडिया का एक लौता एक ऐसा हॉन्टेड प्लेस है जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ने ऑफिशियल बोर्ड लगाया हुआ है, सूरज अस्त होने के बाद प्रवेश मना है, रात में रुकना कानूनी जुर्म है। अब आप सोचो, गवर्नमेंट किसी टूरिस्ट स्पॉट पे ऐसा बोर्ड क्यों लगाएगी? इसका जवाब मिलता है उन इंसिडेंट्स में जो ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं होते। अब बात करते हैं एक रियल इंसिडेंट की। साल 2019 की बात है। दिल्ली के कॉलेज के 4 फ्रेंड्स थे। नाम रोहित, अमन, कुणाल और समीर। सब थ्रिल के शौकीन थे। तो उन्होंने देखा कि यूट्यूब पे एक चैलेंज बहुत वायरल हो रहा है, भानगढ़ एट नाइट चैलेंज। तो उन सब ने सोचा कि गवर्नमेंट सिर्फ डरा रही है। शाम के 5:30 बजे की एंट्री ली उन्होंने। सिक्योरिटी ने कहा 6 बजे के बाद निकल जाना वहाँ से। पर 6 बजने से पहले उन्होंने जानबूझकर अंदर छुपने का प्लान बनाया। जैसे ही सूरज डूबा पूरा भानगढ़ म्यूट हो गया। ना हवा, ना कीड़े, ना पक्षी, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनके फुटस्टेप्स की आवाज़। वहाँ समीर ने बोला, भाई ये जगह डेड सी लग रही है। तभी उन्होंने मंदिर के पीछे से एक आवाज़ सुनी। आवाज़ थी पायल की। अमन ने वहाँ उस तरफ टॉर्च मारी और जो उसने देखा वो था एक औरत का शैडो। लेकिन उस औरत के पैर ज़मीन पर नहीं चल रहे थे। टॉर्च बंद हुई और एक साथ ही जोर से हंसी की आवाज़ आई। उस हंसी के बाद कुणाल वहीं फ्रीज हो गया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसने महसूस किया कि उसका हाथ एकदम आइस कोल्ड है। कुणाल के मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकली, क्या वो मेरे नाम से मुझे बुला रही है? और जैसे ही उसने ये बात कही उसके बाद वो बेहोश हो गया। तीनों ने उसे उठाया और भागने लगे। लेकिन जो रास्ता उन्होंने 10 मिनट में तय किया था, अब वो बिल्कुल एंडलेस लग रहा था।
उन तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो इस फोर्ट से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। जब भी वो एक जगह को पार करते, वो जगह बार बार आई जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो एक ही जगह पे घूमे जा रहे हैं, जैसे भानगढ़ बाहर जाने ही नहीं दे रहा हो। उन सबको ऐसा लग रहा था। सुबह 5 बजे गार्ड्स ने तीनों को बाहर गिरा हुआ पाया था, जिसमें से कुणाल जिंदा था, लेकिन उसने आज तक उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं की है। जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं कुणाल के केस को लेके, तो डॉक्टर्स ने बोला है कि वो ट्रॉमा इंड्यूस्ड म्यूटनेस में चला गया है। लेकिन रोहित के अकॉर्डिंग वो रात में आज भी नींद में उठकर किसी से बात करता है, किसी औरत से जो दिखाई नहीं देती। अगर लोकल विलेजर्स की माने तो वो कहते हैं कि रात को औरत की आवाज़ आती है, कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है, मंदिर की घंटी कभी कभी खुद बजने लगती है, और जो पीछे मुड़कर देखे वो कभी भी वापस नहीं आ पाता। इसलिए शाम के बाद कोई भानगढ़ के पास नहीं जाता है। भानगढ़ एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन सिर्फ दिन में। रात को वो एक ओपन ग्रेवयार्ड है, जहाँ सिर्फ यादें नहीं बल्कि कुछ और भी जिंदा है। अगर आप कभी भानगढ़ जाओ और सूरज डूबने लगे तो याद रखना, भानगढ़ में सबसे खतरनाक चीज़ भूत नहीं है, वो आवाज़ है जो आपका नाम लेकर आपको बुलाती है। अगर ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में आप और जानना चाहते हैं, जो ट्रू है, इंडियन है और हॉरर रिलेटेड है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।